तो आज हम आए हैं जिनका हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। हम मंच से वो गिरवा मंच से बहुत अच्छा भाषण दे लेते हैं, बहुत अच्छा डाक बोल लेते हैं, लेकिन मनन कितने लोग करते हैं? हमको विचार इस पर करना है। हम अशोक सम्राट की बात करते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जो तुम्हारा आप लोग माताएं हैं। सवाल तो यह नहीं पूछना है, लेकिन आप ये बताइए कि शिक्षा की जननी किसको मानती है आप लोग? सावित्रीबाई फुले को। विद्यालय में पूजा किसका होता है? कहां से उत्पत्ति है उनकी? मगर जो भी पढ़े हैं मानते उन्हीं को हो, चाहे माने या न माने, विद्यालय में मानना पड़ता है। आज भाषण देना बहुत सरल है डॉक्टर साहब, मानना बहुत। हम जिस मनुवादी की बात करते हैं, समय ज्यादा लेंगे तो कभी जी बोल दीजिएगा। हम चाहते हैं, इस मंच से मैं कह रहा हूं, डंके के चोट पे कह रहा हूं कि मनुवादी वो नहीं है, मनुवादी अपने समाज में बैठे हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, चाहे किसी समाज का हो, किसी समाज का हो, अगर गरीब है, अगर कुशवाहा है, ये मैं मानता हूं, चाहे पंडित हो, चाहे किसी समाज का हो, गरीब घर के अगर लड़की कितना बढ़िया हो, कोई अमीर माननीय विधायक की शादी करेंगे क्या? कोई पैसा वाला कुशवाहा गरीब के घर करेगा क्या? बताइएगा हाथ उठा के। अगर करेंगे तो सीखना पड़ेगा। पहले मनुवादी जो अपने दिल में बैठा है उसको निकाल दीजिए। बात यहाँ संगठन के करते हैं और बीच में अब जैसे किस्सा है हम लोग सुने हैं, दिल में राम बगल में छुरी, राम 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 जपना, पराया मार अपना। तो हम क्या चाहते हैं कि हम मंच पे भाषण दें, मनन करें। मनन करना सबसे जरूरी है। हम अम्बेडकर ने कहा कि मैं पूजने वाला चीज नहीं हूँ, मुझे पूजा उजा मत करिए, न मोमबत्ती जलाइए न माला चढ़ाइए, मुझे सिर्फ मानो, मुझे फिर पढ़ो। अम्बेडकर को कितने घरों में संविधान की किताब है? हाथ उठा के बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। देखे देखा मत उठाया, लोग ईमानदारी से बताया। संविधान मोहन भैया आपके पास सब कुछ है, ईश्वर बुद्ध भगवान ने दिया है, ठीक? आप ठेकेदार भी हैं, नेता भी हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी बैठे हुए लोगों की तरफ से, एक एक किताब में संविधान का बंटवा दीजिए। स्वागत दीजिए, स्वागत। और मजा आएगा। यह मंच से भाषण करने से समाज नहीं बदलेगा, ये मेरा निजी मानना है। किताब पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ेगा। अभी कह रहे थे फोटो टांग लीजिए, फोटो हर दीपावली पर फेंक जाता है, फोटो हर दीपावली पर फेंक जाएगा। संविधान की किताब मुझे विश्वास है कोई नहीं फेंकेगा। पढ़िए और सुन। अगर जो कोई परिवार नहीं पढ़ा है, अपने समाज में तो लोग बुधवा है, आप पढ़िए और संविधान पढ़ा के बाद, चूंकि हम खुद नहीं कर पाते हैं लेकिन सोचता तो हूं, संविधान जरूर पढ़ाइए के साथ। आपको जानकार है, पढ़ी लिखी है, आप इनकी चिंता करिए। मैं तो मेरी सोच है कि मैं उस घर में भी कराऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। रामकेश पलिका राजनीति अगर करता है तो मैं तो चटनी भात का राजनीति करूंगा, लेकिन मैं राजनीति उसके लिए करता हूं जिसके घर में चटनी भात भी नहीं है। आज मैं समझता हूं कि समय अभाव है। सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंका गया, कीचड़ फेंका गया, लेकिन उन महिला ने हार नहीं स्वीकार की। अगर हार स्वीकार कर लेती तो इतने माताएं बहनें यहां नहीं बैठ पाती। अगर रामकेश पलिका मंच पर कह जरा भाषण दे रहा है तो संविधान का देन है। मगर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अपने समाज में वो गद्दार है, वही ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम पर एक तरफ हम कहते हैं कि रामराज और भगवान गौतम बुद्ध राज, हमको रामराज नहीं चाहिए, लेकिन रामराज ले आने की कल्पना कौन कर रहा है? अपने समाज के लोग कर रहे हैं। उनसे हम दूर हट जाए। हम जातिवाद प्रयोग न करें, हम मानवता प्रयोग न करें, हम सीधे करें, संविधान प्रयोग करें। जो संविधान का मांगने वाला है हम उसको करें
कि संविधान मैं कितना ही अच्छा कर दूंगा, लेकिन अगर मांगने वाला मन मानने वाला लायक होगा तो संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मानने वाला नालायक है तो संविधान किसी काम का नहीं। आज रामराज की बात हो रही है, मुझे कष्ट होता है। रामराज में हुई किसी के पास जूता का चपली नहीं, पर ऐसे खड़ा न हो पाओगे। आज रामराज की सरकार बात कर रही है, हमारे लोग सरकार में बैठे हैं, मैं उनको कैसे समझाऊं? हम मंच से भाषण कर लेते हैं मनोज भाई, लेकिन हम उनको कैसे मना लेंगे? हम वोट तो उन्हीं को देंगे। हमारे कका आदमी है, भले आना पर चोट है, लेकिन अरे हमारे कका हो, कैसे सरकार बदली, कैसे देश बदली, कैसे अशोक सम्राट करा जाए? नहीं, तो हम समझेंगे हमको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, हम बदले, देश बदले। मैं दो पक्ति में अपनी बात कहकर समाप्त कर दूंगा। जी बिल्कुल। कल तक जो मेरे ख्याल का मनोज भाई, कल तक जो मेरे ख्याल का सिक्का जमा रहा था, कल तक जो मेरे ख्याल का सिक्का जमा रहा था, आज वो मुझे सड़कों पे आजमा रहा है। जो गए थे वो पत्थर चला रहे थे, अफसोस तो मुझे इस बात का है जो अपने तो पत्थर थमा रहे थे, पत्थर थमा रहे थे। मैं इन्हीं के शब्दों के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय अशोक सम्राट। बहुत बहुत साधुवाद। क्या कार्यक्रम की कड़ी को आगे